एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हरदम यह देखो तुम कितनी दूर आ चुके हो, ये मत देखो कितनी दूर जाना है। भगवान ने जो भी चीजें तुम्हें दी हैं उन चीजों की ओर देखो, और जो नहीं दिया उसके लिए मत रो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आंखें केवल दृश्य देखती हैं, दिल रास्ता बताता है, इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो। परेशानी का हल बाहर से नहीं अंदर से मिलेगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास से यह समस्या आई है। संसार में सबसे अधिक कठोर और बलशाली धातु लोहा है, अर्थात लोहा का जब भी निर्माण होता है तो सबसे अधिक उपयोग लोहे का किया जाता है। अब इस लोहे की अत्यंत विशेष बात है, यह है कि लोहा को किसी और धातु से आप काट नहीं सकते, लोहा ही लोहे को काटता है। अब यह कैसे होता है? जिस लोहे को काटना है उसे गर्म किया जाता है, जिस लोहे से काटना है उसे ठंडा रखा जाता है, अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। यही तर्क है। इसका उपयोग हमारे जीवन में भी किया जा सकता है। यदि आपके पास शक्ति है, यदि आप बुद्धिमान हैं और यदि आपका मन स्थिर शांत है, इस संसार को बदल सकते हैं। किंतु यदि आप शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं, किंतु आपका मन बेचैन है, आपका मन स्थिर नहीं है, तो बात बात पर आपको क्रोध आता है, तो आप कभी संसार को बदल नहीं सकते हैं। यदि परिस्थिति अपने अनुसार ढालना है तो धैर्य और धीरज की शीतलता अपनानी होगी। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है तो यह जुनून लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता है। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको उस रास्ते चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप इस धरती पर जन्म ले लिए हैं तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह मान लीजिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश न हो तो आप अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंट ले जाकर अपने घर बनाएंगे। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। मतलब कि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़ें, मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग की बुरी यादें और बुरे विचारों से भर लीजिए। समय सिर्फ उनका बदलता है जो सिर्फ मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखता। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा होता है वही हमेशा जुबान पर आता है। काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। हार को हार की तरह मत देखिए, इसे एक और सीखने के मौके की तरह देखें, क्योंकि हर हार में सीखने की अपार संभावना होती है। और जब आपको कई बार हार के बाद सफलता मिलती है तो पहली बार में ही मिलने वाली सफलता से कई गुना ज्यादा शानदार होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज आपका ध्यान है। इसे बेकार लोगों और चीजों पर केंद्रित न करें। अगर आप सोचते हैं आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। मेरी मानिए तो मेहनत आप कर रहे हैं, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने आप पर विश्वास रखें और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल भी करेंगे। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से यहां खुश नहीं होता। जो आपको समझ न सके उसके साथ समझौता करने से अच्छा है कि अकेले रहो। कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जिसे परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ न छोड़े। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो फिर वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो जाता है। जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पर डरता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। खुद पर भरोसा रख। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम किया वहीं देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो आप भी आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखना है। पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं दिमागों में खेले जाते हैं साहब। जो है जीतना है, उसमें खुश रहना चाहिए।
क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है। जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करें। यदि आप पर मेहनत करने का लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको कोई छोड़ दिया है तो आप इस गम में अपना दिन और रात मध्य गुजारे। गम को भूलकर आगे बढ़ाए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। ये दुनिया है, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। किसी को दुख देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना आप जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। गजब की एकता देखी लोगों के जमाने में, विंडो को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना कठिन होता है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। अगर किसी रिश्ते में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। दो बातों से बचकर रहें। मुझे किसी की जरूरत नहीं, अहम सबको मेरी जरूरत है वहम। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मिट्टी के बने इंसान आज फिल्टर की खूबसूरती पर गुरूर करते हैं। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते हैं। जो लोग सब्र करते हैं या तो वह जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका बताता है। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कराते हुए देखा है। कभी दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम मत करना, काम ऐसे करो कि सभी आपको देखते ही रह जाएं। बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसाकर रुला जाती है जिंदगी। जीने को जितना उतना जी लो दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रहता है और खत्म हो जाती है जिंदगी। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। मन खराब हो तो भी खराब शब्द न बोले। बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरी जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाहें फैला देते हैं। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वह काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले।
अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो आप एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। एक बार एक गांव में एक बहुत भला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति कृष्ण भक्त था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था और ना ही कभी किसी का दिल दुखता था। वह हर रोज भगवान के मंदिर में प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर जाता था। इस व्यक्ति के आसपास के सभी लोग इससे बहुत ही खुश थे और इसकी पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। वहीं उसी गांव में एक बहुत ही घटिया आदमी भी रहता था। वह भी उसी मंदिर में उसी समय जाता था जिस समय भला व्यक्ति मंदिर जाता था, पर वह मंदिर में आकर भी लोगों को और जानवरों को दुखी करता था। वह जानवरों पर पत्थर मारा करता था। वह जुआ खेलता था और शराब पीना तो उसका रोज का काम था। जहां पर भले व्यक्ति के जीवन का मंत्र है सुबह जल्दी उठक, मंदिर होकर और प्रभु का नाम जपकर आगे बढ़ता जा, वहीं इस नीच व्यक्ति का भी एक जीवन मंत्र था और वह था सुबह जल्दी उठकर मंदिर नंगे पांव जाकर चप्पल उठाकर ला। नीच व्यक्ति मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आता था और लोगों की चप्पलें तक उठाकर चंपत हो जाता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं आया था। नीच व्यक्ति ने देखा मंदिर में तो कोई भी नहीं है। बस इस बात का फायदा उठाते हुए पंडित जी की नजरों से बचते बचते वह मंदिर में रखे सारे पैसे लेकर चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद अपनी दिनचर्या के अनुसार वह भला व्यक्ति भी मंदिर में आ गया और इस चोरी का इल्जाम इस भले व्यक्ति पर लग गया। लोगों ने भले व्यक्ति को खूब जलील किया, खूब फटकारा। कोई कहता बुलाओ पुलिस, देखने में तो बहुत भला लगता है और कर रहा है चोरी, और वह भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए इस नीच इंसान को, बुलाओ पुलिस को। बहुत मिन्नतें करने के बाद भला व्यक्ति किसी तरह मंदिर से बाहर आया और जैसे ही अगले चौक पर पहुंचा, एक बड़ी तेजी से आती हुई कार भले व्यक्ति को ठोक कर भाग गई। सोती उसको कुछ चोटें आई, लेकिन टक्कर के दौरान किसी तरह कार में से एक बैग गिरकर बाहर आ गया। कार वाले ने डर के मारे बैग उठाया ही नहीं, क्योंकि कार वाले को वहां से भागने की जल्दी थी। गलती कार वाले की थी, उसने व्यापारी को गिरा दिया था। नीच इंसान पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने काफी शराब पी रखी थी। उसने इस बैग को जल्दी से लपक लिया। उस नीच व्यक्ति ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बैग पैसों से भरा हुआ था। उसे पाकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, आज तो खूब माला माल हो गया। पहले सुबह मंदिर से माल मिला और फिर पैसों से भरा बैग, मेरी तो लॉटरी लग गई। यह सुनकर भला व्यक्ति सारा खेल समझ गया। भला व्यक्ति उस समय तो चुप ही रह गया। घर पहुंचकर उसने गुस्से में भगवान की सभी तस्वीरों को उतार दिया। आज भले व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। भले व्यक्ति ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम लिया, कोई भगवान नहीं है। इस दुनिया में सब पाखंड है। भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और अगर भगवान होते तो इतना भी नहीं देख पाते कि मैं चोर नहीं हूं और वह पाखंडी इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच इंसान के लिए पैसों से भरा बैग घोर अन्याय है। उस कृष्ण भक्त का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। रात का खाना बिना खाए ही अपने सोफे पर लेट गया और काफी देर लेटे रहने पर उसको नींद आ गई। अब उसको दर्शन दिए भगवान ने उसको सपने में आकर बताया, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे तूने भी राह चलते लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चला दी थी और उन सब की मौत हो गई थी, जिसके फलस्वरूप आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। और उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण उसको राज मिलना था, लेकिन उसके इस जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसको कुछ पैसे ही मिले। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में दुख और तकलीफ जितनी भी मिलती रहे, हमें अपने परमात्मा में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम अपने कर्मों को सही रखते हैं तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा होना था। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं और कर्मों का फल हमें मिलता ही। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।